हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो सब लोग। तो हम लोगों ने देख चुका था चैप्टर टेंस के बारे में, टेंस का टेंशन कर चुके थे खत्म। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी टेंस का पैसिव वॉइस। तो टेंस में जितना भी स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने पढ़ा था वो सारे स्ट्रक्चर्स किसके होते हैं, तो दे आर ऑल इन एक्टिव वॉइस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इन्हीं स्ट्रक्चर्स को, इन्हीं टेंस वाले एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर्स को हम पैसिव में कैसे लिखेंगे। अब सवाल उठता है, मैम ये एक्टिव और पैसिव होता क्या है। तो बच्चा, एक्टिव जो सिंपल स्टेटमेंट जैसे हमने टेंस में पढ़ा वो सारे स्ट्रक्चर्स हमारे एक्टिव के, उसी को हम पलट देंगे, मतलब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। क्यों बनाएंगे मैम, क्यों उल्टा करेंगे। तो बच्चा, स्ट्रेस डालने के लिए, इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए हम ऐसा करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पैसिव वॉइस के सारे स्ट्रक्चर्स। बच्चा, अगर तुमने टेंस का वीडियो नहीं देखा है, चैनल पे जाओ, टेंस की वीडियो देखो, उसको समझो, फिर वापस आओ और एक्टिव वॉइस का वीडियो देखो, एकदम क्लियर हो जाएगा। डोंट मिस दिस चांस, एकदम क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश ग्रामर के सारे चैप्टर्स क्लियर होंगे अगर टेंस क्लियर है। अगर टेंस क्लियर है तो आज हम लोग जो एक्टिव वॉइस पढ़ने वाले हैं, पैसिव वॉइस पढ़ने वाले, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ शुरू करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। आज का वीडियो वन शॉट होने वाला है बच्चा। एक वीडियो में हम पैसिव वॉइस शुरू भी करेंगे और खत्म भी करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। नाश्ता पानी लेकर बैठेंगे, कुरकुरे चिप्स लेकर बैठेंगे, मम्मी से चाय और पकौड़ा बनवा लेंगे एकदम बढ़िया, और मजे के साथ खाते खाते पूरा वन शॉट का वीडियो कवर अप कर लेंगे और दोबारा पढ़ने की जरूरत फिर नहीं पड़ने वाली है। तो सारे बच्चे मेरे एकदम ध्यान देंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। क्या पढ़ने वाले हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस के तो सारे स्ट्रक्चर्स हमने टेंस में पढ़ लिया था। टेंस में हमने जितने भी स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, जितने भी एग्जांपल्स देखे थे, दे आर ऑल फ्रॉम एक्टिव वॉइस। अब उसी को हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस में, कैसे चेंज करते। तो बच्चा, अच्छे से समझने के लिए हम सिर्फ पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर्स नहीं देखेंगे, टेंस के साथ साथ, मतलब पहले एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर फिर उसको पैसिव में चेंज करेंगे, पहले एक्टिव फिर पैसिव। उसके रूल्स क्या होते हैं बच्चा, रूल्स क्या होता है कि अगर हमें कोई एक्टिव सेंटेंस को अगर पैसिव में चेंज करना है, व्हाट आर द रूल्स वी नीड टू फॉलो। तो रूल नंबर वन हमारा क्या हो जाएगा। तो पहला रूल बोलता है, जो हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट है उसको तुम ऑब्जेक्ट बना दो, जो हमारा सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है एक्टिव में उसको पैसिव में हम सब्जेक्ट बना देंगे। ये क्या बोल दिया मैम, ये क्या बोल दिया। तो शी सिंग सी सिंग्स सॉन्ग, सी सिंग्स सॉन्ग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये किस में हो गया, तो ये हमारा एक्टिव में है। किस में है, एक्टिव वॉइस में है। इसी को कोई बोल दिया कि बेटा इसी एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करके बताओ, पैसिव में चेंज करो। कैसे चेंज करेंगे, तो फर्स्ट रूल हमने क्या पढ़ा कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट उसको हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट, जो हमारा ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट उसको हम बनाएंगे सब्जेक्ट। यानी कि क्या हो जाएगा, सॉन्ग। शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बच्चा, शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर। रूल नंबर वन समझ में आया। रूल नंबर वन क्या हो गया, क्या हो गया, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव turns to be the object of passive sentence, to be the object of passive sentence and vice versa. Passive sentence and vice versa, vice versa, vice versa मतलब क्या हो गया, वॉइस वर्सा मतलब क्या हो गया। अगर हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा है तो ऑब्जेक्ट भी सब्जेक्ट बनेगा, अगर हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा है तो ऑब्जेक्ट भी सब्जेक्ट बनेगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में आ गया। रूल नंबर वन समझ में आया। अब रूल नंबर टू क्या है, रूल नंबर टू क्या है। रूल नंबर वन तो समझ गए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। रूल नंबर टू क्या है, रूल नंबर टू है कि इस ऑब्जेक्ट के पहले हम बाई जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, बाई। तो क्या लिखेंगे, एड बाई बिफोर द ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस।
इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें जो ऑब्जेक्ट होता है उसके पहले हम क्या जोड़ते हैं, तो बाई को जोड़ते हैं, बाई को। ये हमारा रूल नंबर 2 हो गया। रूल नंबर 3 हमारा क्या बोलता है, तो रूल नंबर 3 हमारा बोलता है, बच्चा टेंस पढ़ा था, टेंस में हमने स्ट्रक्चर्स देखे। एक्टिव वॉइस में हम कभी V1 यूज कर रहे थे, कभी V2, कभी V3, कभी V4, कभी V5, अलग अलग स्ट्रक्चर्स यूज कर रहे थे, है ना, मतलब अलग अलग वर्ड यूज कर रहे थे, मेन फॉर्म्स ऑफ वर्ड, वेरियस फॉर्म्स ऑफ वर्ड हमने यूज किया था। लेकिन यहाँ पे पैसिव वॉइस में सिर्फ एक ही फॉर्म ऑफ वर्ड यूज करेंगे एंड दैट इज V3, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। सिर्फ और सिर्फ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज करेंगे इन पैसिव सेंटेंस। पैसिव वॉइस में, पैसिव के सेंटेंसेस में हम सिर्फ और सिर्फ V3 यूज करते हैं। तो याद करने की तो वर्ड जरूरत ही नहीं है, वहां पे हमें रटना पड़ रहा था कि हाँ प्रेजेंट है तो V1 है, कंटिन्यूअस है V4 है, ऐसे हमें याद करना पड़ रहा था। बट इन केस ऑफ पैसिव वॉइस यहाँ पे जितने भी हमारे स्ट्रक्चर्स रहेंगे पैसिव वॉइस में, जितने भी सेंटेंसेस, जितने भी एग्जांपल्स ऑफ पैसिव वॉइस रहेगा, सारे में ही हमारा वर्ब कौन सा यूज होगा, तो V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा। कौन सा, V3, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो तीसरा रूल हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यूज ओनली V3, मतलब कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, फॉर्म ऑफ द वर्ब। सिर्फ और सिर्फ V3 यानी कि सिर्फ और सिर्फ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज करना है। क्या, सिर्फ और सिर्फ V3 ही यूज करना है। नो अदर फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब विल बी यूज्ड। एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। मतलब यहाँ पे सिंग का V3 क्या होता है बच्चा, सिंग, सैंग, संग। V3 क्या होता है, संग, सॉन्ग, संग, संग। अब क्योंकि हमें सेंटेंस कंप्लीट करना है तो हमें ऑक्सिलरी लाना पड़ेगा, ऑक्सिलरी है ना, तो हेल्पिंग वर्ब जोड़ देंगे। सॉन्ग इज संग बाय हर, ये हो गया हमारा पैसिव का सेंटेंस, ये हो गया हमारा पैसिव का सेंटेंस। सॉन्ग इज संग बाय हर, कोई दिक्कत नहीं है। रूल्स हमने फॉलो किया। फर्स्ट रूल हमने क्या बोला कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन रहेगा इन पैसिव वॉइस, इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मैम बिल्कुल दिक्कत नहीं है, चलो मेरा टिंकुलोंग, कोई दिक्कत नहीं है। यस, सेकंड हमने क्या बोला, क्या बोला कि सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, तो बन गया, ठीक है। सेकंड रूल क्या पढ़ा कि ऑब्जेक्ट के पहले इन पैसिव वॉइस हम बाई जोड़ते हैं, ठीक है, जोड़ दिया। तीसरा रूल क्या पढ़ा कि V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज करेंगे। तो सिंग है मेन वर्ब हमारा, ये हमारा वर्ब है, इसका V3 क्या होता है, तो संग होता है। उसके बाद जस्ट टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस हमने यहाँ पे ऑक्सिलरी जोड़ा है, जो कि हम स्ट्रक्चर में अभी पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कब हमें इस जोड़ना है, कब एम, कब आर, कब वॉज, कब वेयर, कब हैज, कब बीन, एक्सेट्रा। अब चौथा रूल क्या है बच्चा, चौथा रूल कि कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें क्या जोड़ना पड़ता है, तो फॉर्म्स ऑफ बी जोड़ना पड़ता है। इन सम स्ट्रक्चर्स we use forms of be, यानी कि be, been और being की बात की जा रही है। किसकी, बी की, बीन की और बीइंग की बात की जा रही है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम समझ में आ गया किसका, बी का, बीन का और बीइंग का इस्तेमाल हम करेंगे। अब नोट में बच्चा एक चीज एकदम याद कर लो, तो नोट में एक चीज एकदम याद कर लो, तो मैम क्या, तो बेटा ये जो फॉर्म्स ऑफ बी होता है ना, बी, बीन और बीइंग, ये सेंटेंस में सिर्फ एक बार हम यूज कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट एक वर्ब के साथ कोई एक ही आएगा, या तो बी आएगा, या तो बीन आएगा, या तो बीइंग आएगा। दो नहीं आ सकता है, दो बार बी नहीं आएगा, दो बार बीन नहीं आएगा, दो बार बीइंग नहीं आएगा। बी और बीन नहीं आ सकता है, बी और बीइंग नहीं आ सकता है, बीन और बीइंग नहीं आ सकता है। कोई भी दो फॉर्म्स ऑफ बी एक सेंटेंस में दो बार नहीं यूज हो सकता है, एक साथ नहीं यूज हो सकता है, कोई एक ही फॉर्म्स ऑफ बी यूज होगा। अभी एग्जांपल देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, ये भी समझ में आएगा। बस इस बात को याद रखना कि अगर फॉर्म्स ऑफ बी हम सेंटेंस में यूज कर रहे हैं तो कोई एक ही फॉर्म ऑफ बी और एक ही बार यूज कर सकते हैं। एक फॉर्म ऑफ बी को दो बार हम एक ही सेंटेंस में नहीं यूज कर सकते हैं, दो फॉर्म्स ऑफ बी को एक साथ हम एक ही सेंटेंस में नहीं यूज कर सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है। बस इस बात को याद रखेंगे,
स्ट्रक्चर देखेंगे एकदम तुरंत समझेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे एकदम तुरंत समझेंगे। तो चलिए इसी के साथ करते हैं श्री गणेशाय नमः। किसका? तो स्ट्रक्चर्स का, स्ट्रक्चर्स का। दिस इज द मेन पार्ट, दिस इज द मेन पार्ट। रूल्स तो सबको पता होता है, लेकिन स्ट्रक्चर पता होना बहुत जरूरी है। और बच्चे तुम लोग क्या करते हो ना, तुम लोग क्या करते हो, बुक खोला, कॉपी खोला, मैम ने नोट्स लिखवाया था, सर ने तो स्कूल में पढ़ाया था, बैठ के रट रहे हैं। सब्जेक्ट सब्जेक्ट है, प्लस इजएमआर है, प्लस वाई है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, यहाँ पे ऐसे ऐसे रटना शुरू कर देते हो। नहीं, रटना एकदम नहीं है। दिस इज द इजीएस्ट चैप्टर। अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो, अगर तुम समझ जाओगे, पैटर्न समझ जाओगे कि कैसे चेंज हो रहा है और क्यों चेंज हो रहा है, रीजन क्लियर है, रटने की जरूरत एकदम ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। तो ध्यान से ध्यान देते रहना है और वीडियो खत्म करना है, चाय कॉफी पीते रहना है। चलिए शुरू करते हैं। तो स्ट्रक्चर्स की बात करें तो सबसे पहला हम लेते कि किसको? प्रेजेंट टेंस को। शुरुआत करते हैं प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए। अगर हम प्रेजेंट में जिएंगे तो हम खुश रह पाएंगे। अगर हम पास्ट का सोचेंगे तो दुखी रहेंगे, फ्यूचर का सोचेंगे टेंस्ड रहेंगे, तो प्रेजेंट में जिएंगे। इसीलिए हम प्रेजेंट टेंस से शुरू करेंगे। टेबल बनाएंगे मैम, टेबल बनाएंगे, एकदम जल्दी से टेबल बनाएंगे। अब इस टेबल में इधर क्या लिखेंगे? इधर क्या लिखेंगे? टेंस का नाम, टेंस का नाम। यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ टेंस लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे? तो एक्टिव स्ट्रक्चर, एक्टिव स्ट्रक्चर। और यहाँ क्या लिखेंगे? पैसिव स्ट्रक्चर, पैसिव स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला टेंस स्टार्टिंग विद सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज आल्सो नोन एज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये सब हम लोगों ने टेंस वाले वीडियो में कवर अप कर दिया था, पर फिर भी जस्ट फॉर रिकॉल करने के लिए मैं बोलती रहूंगी और आप लोग सुनते रहेंगे। बच्चा एक्टिव स्ट्रक्चर क्या पढ़ा था? टेंस में क्या पढ़ा था? स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या पढ़ा था? स्ट्रक्चर क्या पढ़ा था? तो मैम सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट पढ़ा था। क्या पढ़ा था? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 पढ़ा था, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ऑब्जेक्ट। अब पैसिव स्ट्रक्चर बनाएंगे, पैसिव स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या सिखाया था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, है ना। मतलब यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और जो हमारा सब्जेक्ट हो गया, जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट हो गया, जो हमारा सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट हो गया, जो हमारा सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट हो गया। कोई दिक्कत नहीं है मैम, रूल नंबर 1 एकदम क्लियर है मैम, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। चलो बीच में हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट के पहले हमें बाई जोड़ना पड़ता है, बाई जोड़ना पड़ता है। उससे पहले हमने पढ़ा था कि V3 यूज करना पड़ता है। ऑक्सिलरी कौन सा यूज करेंगे? तो बच्चा प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में कौन सा ऑक्सिलरी? तो इज एम आर, कौन सा? इज एम आर यूज करेंगे। कौन सा? इज एम आर। एक काम किया जाए, एक काम किया जाए मैम, ऐसे मत लिखो मैम, ऐसे मत लिखो, थोड़ा और इसको क्रिएटिव बना दो मैम, थोड़ा सा और क्रिएटिव बना दो। तो चलो बनाया जाए, बनाया जाए थोड़ा सा और क्रिएटिव, ताकि मेरे बच्चों को और समझ में आए। ऐसे 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 पढ़ेंगे, है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया। हमने पढ़ा सेकंड रूल की बाई जोड़ते हैं, हमने पढ़ा थर्ड रूल की V3 जोड़ते हैं, जोड़ते हैं V3। अब यहाँ पे हमें जोड़ना पड़ेगा क्या? तो इज एम आर, इज एम या फिर आर, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्या हो गया हमारा स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। किसका? तो पैसिव वॉइस का, पैसिव वॉइस का। इसका एग्जाम्पल इधर देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? she sings song, she sings song। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा? सॉन्ग। सॉन्ग क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ इज एम की आर, इज लगेगा तो क्या हो जाएगा? इज। सिंग का V3 क्या होता है? संग होता है। उसके बाद हमें बाई जोड़ना है। शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? तो हर होता है, तो लिखेंगे हर, कोई दिक्कत नहीं है। ये किस में है? एक्टिव वॉइस में है। ये किस में है? पैसिव वॉइस में। हो गया मैम? बस मैम बस, हाँ बेटा बस, बस हो गया, खत्म खत्म, इतना ही था बस, इट इज टू इजी। उसके बाद अब चलते हैं किस पे? सेकंड नंबर पे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस पे चलते, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे।
तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या पढ़ा था? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। पढ़ा था बच्चा? पढ़ा था ये। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। हाँ मैम इतना तो याद हो गया कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ठीक है। प्लस यहाँ पे उसके पहले सेकंड रूल क्या पढ़ा था? बाई जोड़ना पड़ता है, जोड़ दिया। थर्ड रूल क्या पढ़ा था? कि V3 जोड़ना पड़ता है, जोड़ दिया। लेकिन बच्चा सोचने वाली बात ये है कि मैम यहाँ V4 है, V4 कॉन्टिन्यूअस मीनिंग देता है, प्रोग्रेसिव मीनिंग देता है, ये ऐसे काम को बताता है जो शुरू तो हो चुका है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। लेकिन मैम यहाँ तो V3 है, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, V4 का काम V3 तो नहीं कर सकता है, तो हमारा सेंटेंस तो मीनिंग चेंज हो जाएगा हमारे सेंटेंस का। ये तो गलत हो जाएगा, मीनिंग तो नहीं चेंज होना चाहिए था। तो बच्चा अभी देखा था कि फॉर्म्स ऑफ बी यूज करते हैं, तो ये जो कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसमें मीनिंग ना चेंज हो, इसलिए हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे? फॉर्म्स ऑफ बी। फॉर्म्स ऑफ बी में कौन सा? तो बीइंग यूज करते हैं। कौन सा? बीइंग। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इज एम आर। क्या हो जाएगा? इज एम आर। कोई दिक्कत नहीं है। तो स्ट्रक्चर हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? एग्जाम्पल अगर कोई पूछ लिया कि चलो बता दो एग्जाम्पल, तो इसी को चेंज करते हैं। क्या हो गया? शी इज सिंगिंग सॉन्ग। ये किस में है? एक्टिव में। इसको पैसिव में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा? सॉन्ग, शी का ऑब्जेक्टिव, हर आगे जोड़ेंगे बाई, सिंग का V4 क्या होता है? सिंगिंग होता है। यहाँ पे हमें क्या जोड़ना है? बीइंग। सॉन्ग इज बीइंग। हमें V3 जोड़ना था ना, तो क्या हो जाएगा? सॉन्ग इज बीइंग संग बाई हर। क्या हो जाएगा? सॉन्ग इज बीइंग संग बाई हर। कोई दिक्कत नहीं है, सबको क्लियर है? स्ट्रक्चर क्या हो गया? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया। V4 के जगह पे क्या रखा? बच्चा? तो V4 के जगह पे बीइंग प्लस V3 रखा। इस V4 के जगह पे क्या रखा है? तो बीइंग प्लस V3 रखा है। कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्या हो गया कि बस इतना याद रखना है कि V4 के जगह पे हम क्या लिखेंगे? तो बीइंग प्लस V3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बीइंग प्लस V3। बीइंग प्लस V3 साथ में किसका काम करेगा? तो V4 का काम करेगा। एकदम क्लियर है? सबको क्लियर है? अब अगला बढ़ते हैं। जो बच्चे बेटा स्क्रीनशॉट लेना चाहते वो ले लेंगे, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लेंगे, फटाक से ले लेंगे। यस मैम इज वेटिंग। ले लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कौन सा? इसके बाद हमें पढ़ना है परफेक्ट टेंस के बारे में, है ना? परफेक्ट टेंस के बारे में हमें पढ़ना है। तो तीसरा हमारा कौन सा हो जाएगा? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मैम। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हमने क्या पढ़ा था? टेंस चैप्टर में क्या पढ़ा था मैम? तो पढ़ा था सब्जेक्ट आता है प्लस हैज या हैव ऑक्सिलरी में आता है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। पढ़ा था सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। मैम इसी को पैसिव में अगर चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो बेटा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, जैसे रूल्स पढ़ा है। सब्जेक्ट को क्या बनाया? ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट को क्या बनाया बेटा? तो सब्जेक्ट बनाया, बन गया। मैम रूल नंबर 2, ऑब्जेक्ट के पहले बाय जोड़ेंगे, बिल्कुल। मैम रूल नंबर 3 V3, तो ठीक है V3 प्लस यहाँ पे कौन सा फॉर्म ऑफ बी जुड़ेगा? तो बीन जुड़ता है। कौन सा? बीन जुड़ता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैज या फिर हैव। मतलब हमारा स्ट्रक्चर क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अगर कोई पूछ दिया कि पैसिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताओ, तो क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत नहीं है। मैम एग्जाम्पल बताओ। तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं। इसी का हम परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। शी हैज संग अ सॉन्ग। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सॉन्ग यहाँ लिखेंगे, हर यहाँ लिखेंगे, इसके पहले बाय जोड़ेंगे। V3 ऑफ संग इज संग, V3 तो सेम ही है। यहाँ पे बीन जोड़ना है, यहाँ पे हैज। सॉन्ग हैज बीन संग बाय हर। क्या हो जाएगा? सॉन्ग हैज बीन संग बाय हर। क्या हो जाएगा? फिर से सॉन्ग हैज बीन संग बाय हर।
क्लियर है? हाँ मैम बिल्कुल क्लियर है। मैम अब अगला बताओ जल्दी से, बड़ा मजा आ रहा है मैम, अगला बता दो जल्दी से, बहुत इजी लग रहा है, बहुत इजी लग रहा है, बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं लग रही है। अगर ये याद है, टेंस याद है, तो ये क्या है, किस खेत की मूली है, बिल्कुल ही इजी है। तो मैम अगला है, जल्दी से बता दो, तो कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो बच्चे स्ट्रक्चर याद करो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। क्या होता है? तो सब्जेक्ट होता था मैम, और क्या होता था बेटा, और क्या होता था? हैज होता था या हैव होता था, प्लस बीन होता था, प्लस V4 होता था मैम, प्लस ऑब्जेक्ट होता था बेटा, होता था। राम हैज बीन ईटिंग मैंगो, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में, ठीक है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया, कोई दिक्कत नहीं है मैम। बाई जोड़ा, जोड़ना था जोड़ दिया, V3 जोड़ना था जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हेल्पिंग वर्ब हैज हैव है, ठीक है, हैज हैव भी छोड़ दिया, हैज हैव भी छोड़ दिया। बीन है, ठीक है, बीन भी छोड़ दिया, क्योंकि परफेक्ट है और कॉन्टिन्यूअस है तो हमें एक और बीन जोड़ना पड़ेगा ना, एक और फॉर्म्स ऑफ बी। और मैंने अभी क्या बताया था बेटा, अभी क्या बताया था कि मैम फॉर्म्स ऑफ बी, अभी बताया था कि जो फॉर्म्स ऑफ बी होते हैं, यानी कि बी, बीन और बीइंग, दो बार यूज नहीं हो सकते हैं, दो बार यूज नहीं हो सकते हैं। जो फॉर्म्स ऑफ बी होता है, बी और बीन, बी और बीइंग, बीन बीन, बी बी, बीइंग बीइंग, या फिर बी बीइंग या बी बीन, साथ में यूज नहीं हो सकते हैं, दो बार यूज नहीं हो सकते हैं। लेकिन यहाँ दो बार यूज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? दो बार यूज हो रहा है, तो ये स्ट्रक्चर हमारा गलत है, गलत है, गलत है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? तो इसका मतलब ये हुआ कि पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो पैसिव वॉइस होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। कोई तुमसे रीजन पूछ लेगा कि चलो जल्दी बताओ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है, तो रीजन क्या दोगे कि पहले से ही एक्टिव वॉइस में ही ऑलरेडी बीन है, एक फॉर्म्स ऑफ बी है, और पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए दूसरा फॉर्म ऑफ बी लगाना पड़ेगा। और हम लोग जानते हैं, वी हैव स्टडीड, वी नो दैट नो टू फॉर्म्स ऑफ बी कैन बी यूज्ड टुगेदर इन वन सिंगल सेंटेंस। एक अकेला सेंटेंस में हम टू फॉर्म्स ऑफ बी को साथ में यूज नहीं कर सकते हैं। दैट इज वाई, इसीलिए इसका पैसिव नहीं एग्जिस्ट करता है। कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आया? सबको समझ में आया, मतलब इसका कोई पैसिव एग्जिस्ट नहीं करता है। कोई पैसिव सेंटेंस कौन से टेंस का? तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एग्जिस्ट नहीं करता है। कोई दिक्कत नहीं है मैम? बस हाँ बेटा, बस प्रेजेंट टेंस खत्म, प्रेजेंट टेंस यहीं पे होता है समाप्त। अब बताओ, अगर प्रेजेंट टेंस पता है तो क्या पास्ट मुश्किल है? बस इज एम आर के जगह वॉज वेयर और हैज हैव के जगह हैड करना है। तो जल्दी से देख लेंगे, जल्दी से बात करते हैं 2 नंबर में किसका? तो पास्ट टेंस का। किसका बात करते हैं? तो पास्ट टेंस की बात करते हैं। पास्ट टेंस मैम जल्दी बताओ, बहुत मजा आ रहा है, जल्दी से वीडियो खत्म भी करना है। हाँ जी बच्चा, जल्दी से तुम लोग पानी पीते रहना। तो पहला कौन सा? सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर, एक्टिव स्ट्रक्चर क्या बताया था बच्चा? तो सब्जेक्ट होता है, प्लस V2 होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है, बताया था। इसका पैसिव बनाना है तो रूल नंबर 1, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को बना दिया मैम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बना दिया सब्जेक्ट। मैम रूल नंबर 2, ऑब्जेक्ट के पहले जोड़ेंगे बाई, ठीक है बेटा, जोड़ दिया ऑब्जेक्ट के पहले बाई। मैम रूल नंबर 3, हमेशा V3 फॉर्म यूज होता है, ठीक है बेटा, यूज कर दिया। अब कौन सा है? पास्ट टेंस है, तो ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा? तो मेरे बच्चे लोग बहुत होशियार, कौन सा? तो वॉज वेयर। तो स्ट्रक्चर हमारा क्या हो गया बेटा? सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैम एक एग्जाम्पल बता दो मैम। राहुल प्लेड हॉकी। राहुल प्लेड हॉकी, ये किसका है? तो एक्टिव का सेंटेंस है, एक्टिव का। इसी को अगर पैसिव में चेंज करना है तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो यहाँ क्या हो जाएगा? हॉकी
यहाँ क्या हो गया, ऑब्जेक्ट की जगह पे राहुल, क्या हो गया राहुल। राहुल के पहले क्या जोड़ना पड़ेगा, क्या हो गया, राहुल के पहले क्या जोड़ दिया, तो बाई जोड़ दिया। राहुल के पहले क्या जोड़ दिया, बाई जोड़ दिया। इसके पहले प्लेट का V3 क्या होता है, प्लेट ही होता है, ठीक है, तो प्लेट ही लिख दिया, प्लेट ही लिख दिया। और यहाँ पे ऑक्सिलरी वॉज या वर्ड, तो हॉकी वॉज, तो क्या हो गया, हॉकी वॉज प्लेड बाई राहुल। ये कौन सा हो गया, तो पैसिव का सेंटेंस, किसका, पैसिव का सेंटेंस क्या हो जाएगा, हॉकी वॉज प्लेड बाई राहुल। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, रूल्स फॉलो करेंगे और फटाक से चेंज करेंगे, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट सेकंड नंबर देखते हैं। सिंपल पास्ट के बाद कौन सा, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कौन सा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या बताया था बच्चा, स्ट्रक्चर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, तो मैम आपने बताया था कि सब्जेक्ट फिर वॉज या फिर वर्ड प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट इसका पैसिव बनाना है। तो क्या पढ़ा भी मैम, रूल नंबर 1 में पढ़ा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया। मैम रूल नंबर 2, ऑब्जेक्ट से पहले क्या बोला, तो बाय जोड़ने को बोला, तो जोड़ दिया बाय। रूल नंबर 3 कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब, तो V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, जोड़ दिया। बच्चे चलो प्रेजेंट टेंस पे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे क्या बताया था कि V4 का काम कौन करता है, तो बीइंग प्लस V3 करता है ना, तो V4 की जगह पे हम सिर्फ V3 नहीं लिखेंगे, तो फॉर्म ऑफ बी यूज करना पड़ेगा। मतलब क्या, बीइंग जोड़ना पड़ेगा, क्या जोड़ना पड़ेगा, बीइंग जोड़ना पड़ेगा। और ऑक्सिलरी कौन सा, तो वॉज या वर्ड। मतलब हमारा स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इन पैसिव वॉइस क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ड प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, क्या हो गया, फिर से एक बार, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ड प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। सब लोग साथ में मैम के साथ साथ सारे बच्चे बोलेंगे क्या, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ड प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल बता दूं मैम, तो अभी बता देंगे। एग्जाम्पल इसी का बनाते हैं, राहुल प्लेड हॉकी, राहुल वॉज प्लेइंग हॉकी, राहुल वॉज प्लेइंग हॉकी। इसको चेंज करना है किस में, तो पैसिव वॉइस में। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लिया मैम, हाँ बना लिया, ठीक है मैम। ऑब्जेक्ट के पहले बाय जोड़ा, हाँ बेटा जोड़ा। उसके बाद V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो प्लेइंग का V3 क्या होता है बेटा, प्लेड होता है मैम। बीइंग मैम, ठीक है बीइंग। मैम हेल्पिंग वर्ब, ठीक है वॉज, तो क्या हो गया, हॉकी वॉज बीइंग प्लेड, V3 हॉकी वॉज बीइंग प्लेड बाय राहुल, क्या हो गया, हॉकी वॉज बीइंग प्लेड बाय राहुल, क्या हो गया, हॉकी वॉज बीइंग प्लेड बाय राहुल। दिक्कत नहीं है, एकदम नहीं है मैम, एकदम नहीं, बहुत आसान। जो बच्चे अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लेंगे, स्क्रीनशॉट लेने का टाइम है, ले लेंगे। हाँ मैं साइड हो जा रही हूँ, जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे ले लेंगे। यस डन। तीसरा हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो तीसरा टेंस कौन सा होता है बच्चा, कॉन्टिन्यूअस के बाद हम परफेक्ट की बात करेंगे, तो पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा, पास्ट परफेक्ट टेंस। हाँ मैम चलो जल्दी से बता दो पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो एक्टिव का स्ट्रक्चर टेंस में क्या पढ़ा था, पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या पढ़ा था मैम, क्या पढ़ा था, हाँ याद आया, यस याद आया, क्या, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी को पैसिव में चेंज करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो चलो बना दिया ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, चलो बना दिया सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। इसके पहले रूल नंबर 2 क्या जोड़ना है, तो बाई जोड़ना है, जोड़ दिया मैम बाई। उसके पहले V3 ठीक है, अभी पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कि यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ बी यूज होना है, और कौन सा फॉर्म ऑफ बी यूज होता है, तो बीन यूज होता है। कौन सा, बीन, तो यहाँ पे जोड़ेंगे क्या, बीन, और यहाँ पे ऑक्सिलरी कौन सा रहेगा, तो हैड रहेगा। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, क्या हो गया हमारा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट
प्लस हैड प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? फिर से मैम के साथ बोलेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल बता दो मैम, एग्जाम्पल। चलो अभी देख लेते एग्जाम्पल। एग्जाम्पल एक्टिव का एग्जाम्पल क्या हो गया? राहुल हैड प्लेड प्लेड हॉकी हॉकी। इसी को पैसिव में चेंज करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। यहाँ लिखा हॉकी, यहाँ लिखा राहुल। राहुल के पहले बाई जोड़ो मैम, ठीक है, जोड़ दिया। बाई के पहले V3 जोड़ो मैम, लिख दिया प्लेड मैम। उसके पहले बीन तो जोड़ो, जोड़ दिया मैम। हेल्पिंग वर्ब छोड़ दिया, नहीं जोड़ दिया। तो क्या हो गया? हॉकी हैड बीन प्लेड बाय राहुल। क्या हो गया? पैसिव का एग्जांपल, पैसिव में यही सेंटेंस क्या हो जाएगा? हॉकी हैड बीन प्लेड बाय राहुल। क्या हो गया? हॉकी हैड बीन प्लेड बाय राहुल मैम। बस, हाँ बेटा बस। और चौथा तो तुम लोग समझ ही चुके हो कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कोई भी पैसिव वॉइस एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्यों नहीं करता है? तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बेटा, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बीन आ रहा था उसके एक्टिव स्ट्रक्चर में, वैसे ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी बीन आ रहा है इन इट्स एक्टिव फॉर्म। एक्टिव सेंटेंस में ही बीन आ रहा है, तो जब इसका पैसिव बनाएंगे तो 2 टाइम्स यूज हो जाएगा ना बीन, 2 टाइम्स ना। और फॉर्म्स ऑफ बी को हम 2 बार एक ही सेंटेंस में, 1 सेंटेंस में नहीं यूज कर सकते, इसीलिए इसका पैसिव वॉइस एग्जिस्ट नहीं करता है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई पूछा बेटा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बता दो, बोलेंगे नहीं एग्जिस्ट करता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस नहीं एग्जिस्ट करता है। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है? बिकॉज नो 2 फॉर्म्स ऑफ बी कैन बी यूज 2 टाइम्स इन अ सिंगल सेंटेंस, है ना। कोई भी फॉर्म्स ऑफ बी को हम 2 बार नहीं यूज कर सकते हैं, या 2 फॉर्म्स ऑफ बी को एक साथ एक सेंटेंस में हम यूज नहीं कर सकते हैं। और हम जानते हैं दैट इन एक्टिव वॉइस, एक्टिव फॉर्म, इन इट्स एक्टिव फॉर्म इट ऑलरेडी हैज अ फॉर्म ऑफ बी, जो कि क्या है? बीन है, इसीलिए वो चेंज नहीं हो सकता इन इट्स पैसिव वॉइस। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम इजी, बहुत इजी, है ना, बहुत इजी। स्क्रीनशॉट लेना है ले लेंगे बेटा, जिन बच्चों को लेना है ले लेंगे। यस, चलो हमारा प्रेजेंट टेंस हो गया, हमारा पास्ट टेंस हो गया। अब बचा है कौन सा हमारे पास? कौन सा बचा है? तो मैम फ्यूचर टेंस बचा हुआ है। हाँ बेटा, फ्यूचर तो और इजी है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही स्ट्रक्चर्स है। अब तुम दिमाग लगा ली होगे, अब तक मेरे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि कौन 2 स्ट्रक्चर्स नहीं होने वाले। तो पहला तो हमें पता है, मैम ने बता रखा है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन दूसरा कौन सा सोचो, तब तक हम लोग पढ़ते हैं आगे। चलो, फ्यूचर टेंस सबसे पहला हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? तो सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में। किसके बारे में? सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में। तो बेटा सिंपल फ्यूचर टेंस का एक्टिव स्ट्रक्चर क्या पढ़ा था? क्या याद नहीं आ रहा है? क्या पढ़ा था? क्या? हाँ मैम याद आया। क्या याद आया? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट पढ़ा था ना। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैम इसको पैसिव में चेंज करना है, तो रूल्स क्या पढ़ा? सब्जेक्ट को बनाओ ऑब्जेक्ट को बना दो सब्जेक्ट, ठीक है, बना दिया। रूल नंबर 2 क्या पढ़ा? ऑब्जेक्ट के पहले जोड़ दो बाई, ठीक है, जोड़ दिया। रूल नंबर 3 क्या पढ़ा? कि V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते, जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हें पता है कि विल और शैल इसकी पहचान है फ्यूचर टेंस की, तो उससे इसकी पहचान नहीं छीनेंगे। हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी से उसका पहचान छीन ले। तुम्हें अच्छा लगेगा अगर तुमसे कोई तुम्हारी पहचान छीन ले? नहीं ना, तो इसे भी अच्छा नहीं लगेगा, दिल में दर्द होगा, और हम किसी को दिल में दर्द देते नहीं है। तो विल शैल डाल देंगे। प्लस क्या हो जाएगा बेटा? तो यहाँ पे सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए आता है बी। क्या जुड़ता है? बी। तो क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? राम विल ईट
मैंगो, मैंगो। इसको चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट को बनाया सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट को बनाया ऑब्जेक्ट, ठीक है, जोड़ा बाई, ठीक है, उसके पहले V3 ऑफ इट इज ईट, एट, ईटन, ठीक है, ईटन, ठीक है, ईटन। उसके पहले विल या शैल, तो मैंगो विल जोड़ देते हैं, है ना। फिर क्या जोड़ना था, बी जोड़ना था, तो क्या हो गया, मैंगो विल बी ईटन बाय राम। किसमें, तो पैसिव में, किसमें, तो पैसिव में। हमारा स्ट्रक्चर क्या हो गया, सिंपल फ्यूचर टेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस क्या हो गया, तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत नहीं है, नो मैम कोई दिक्कत नहीं है। चलो बेटा अब दूसरा, दूसरा मेरे बच्चों दिमाग दौड़ाए क्या, दिमाग दौड़ाए क्या, कौन सा कौन सा कौन सा टेंस का, कौन सा टाइप ऑफ फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर नहीं पॉसिबल है इन पैसिव वॉइस अपार्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अलावा किसका नहीं पॉसिबल है, तो मैम जो आप लिख रहे हो उसका नहीं पॉसिबल है। किसका, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का। मैम क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि इसलिए क्योंकि एक्टिव में हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, एक्टिव में पढ़ा था, तो स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। मैम एक्टिव में बी आ चुका है और आपने अभी बताया कि V4 के जगह पे, V4 के जगह पे हम पैसिव वॉइस में क्या लिखते हैं, तो बीइंग प्लस V3 लिखते बेटा, बीइंग प्लस V3 V4 के जगह पे। अब तुम बताओ अगर इसको पैसिव वॉइस में लिखना है तो बी और V4 के जगह पे, B4 के जगह पे बीइंग प्लस V3 लिखना पड़ेगा। इसको ध्यान से देखो, टू फॉर्म्स ऑफ बी साथ में यूज होगा एक सिंगल सेंटेंस में, जो कि पॉसिबल नहीं है। ग्रामर इसको अलाउ नहीं करता है कि टू फॉर्म्स ऑफ बी को हम एक सेंटेंस में एक साथ यूज करें। इट इज नॉट अलाउड बाय इंग्लिश ग्रामर। ये इंग्लिश ग्रामर हमारा अलाउ नहीं करता है। मतलब सिलेबस से बाहर हो गया, आउट ऑफ सिलेबस हो गया। मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का कोई भी पैसिव वॉइस एग्जिस्ट नहीं करता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इट ऑलरेडी हैज अ फॉर्म ऑफ बी जो कि बी है इन एक्टिव सेंटेंस, और जब हम उसको पैसिव में चेंज कर रहे हैं तो टू फॉर्म्स ऑफ बी यूज हो रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। नो टू फॉर्म्स ऑफ बी कैन बी यूज्ड टुगेदर इन वन सिंगल सेंटेंस। पक्का क्लियर, पक्का क्लियर? यस मैम, यस मैम, एकदम क्लियर। हलवा बना दिया मैम, हलवा बना दिया। हलवा खा भी रहे हो क्या, कोई हलवा खा रहे हो? चलो तीसरा, तीसरा कौन सा है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कौन सा है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव स्ट्रक्चर क्या बताया था, क्या बताया था, क्या 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 क्या, हाँ याद आया, क्या बताया था, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एक ही लाइन में लिखा जाए, एक ही लाइन में लिखा जाए, है ना, है ना, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इसका बनाना है पैसिव, तो सब्जेक्ट को बनाया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बनाया सब्जेक्ट, बना दिया ना, बना दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट के पहले क्या जोड़ेंगे, तो बाई के पहले V3। बच्चा अभी पढ़ा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी, पास्ट परफेक्ट टेंस भी, दोनों में ही हम फॉर्म्स ऑफ बी कौन सा यूज कर रहे थे पैसिव वॉइस में, तो बीन यूज कर रहे थे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बीन, क्या लिखेंगे, बीन। उसके पहले क्या रहेगा, हैव रहेगा। उसके पहले क्या रहेगा, इसकी पहचान रहेगी, विल या फिर शैल, विल या फिर शैल। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। मैम एग्जांपल बताओ मैम, ये बड़ा लंबा स्ट्रक्चर हो गया मैम, एग्जांपल बता दो प्लीज, बता दो। ठीक है बेटा, बता देते हैं क्या हो जाएगा। राम विल हैव ईटन मैंगो, ये एक्टिव में है, इसको पैसिव में चेंज करेंगे, पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैंगो विल हैव बीन ईटन बाई राम। ये किस में हो गया, पैसिव में। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं, सब्जेक्ट है, हाँ सब्जेक्ट है, विल शैल है, हाँ विल शैल है, प्लस हैव है, हाँ हैव है, प्लस बीन है, हाँ बीन है,
प्लस V3 है तो हाँ V3 फॉर्म ऑफ वर्ब है, प्लस बाई है, हाँ बाई है, प्लस ऑब्जेक्ट है, हाँ ऑब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मैम समझ में आ गया, धुआं उड़ा दिया एकदम। चलो इसी बात पे चौथा हमें पढ़ना है कौन सा, तो फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ मैम, आप फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिख रहे हो। मैम हमें पता है, हम समझ गए कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसके एक्टिव स्ट्रक्चर में, क्योंकि उसके एक्टिव स्ट्रक्चर में हैव छूट गया है ना, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसके एक्टिव स्ट्रक्चर में पहले से बीन प्रेजेंट है, बीन प्रेजेंट है, बीन यानी कि एक फॉर्म ऑफ बी प्रेजेंट है। अब जब हम इसको पैसिव में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बीन, और V4 के जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, तो बीइंग प्लस V3 लिखना पड़ेगा। 2 बार आ रहा है, 2 फॉर्म्स ऑफ बी आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैम इसका स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता है इन पैसिव वॉइस। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, एकदम क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया। जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना ले लेंगे, फटाक से ले लेंगे, ले लेंगे। हाँ मैम ले लिया, एकदम क्लियर, एकदम धुआं उड़ा दिया। कुछ भी मुश्किल था इसमें क्या? कुछ भी मुश्किल था? टोटल कितने स्ट्रक्चर्स हैं जो तुम्हें ध्यान में रखना है? तो 3 इन प्रेजेंट, 3 इन पास्ट एंड 2 इन फ्यूचर। 3 3 6 7 8, 3 + 3 + 2 6 7 8, यस 8 स्ट्रक्चर्स ओनली। और वो भी 8 स्ट्रक्चर बेटा कुछ नहीं है। अगर तुम्हें रूल्स याद है, जो पहला 3 रूल हम लोगों ने लिखा था एकदम स्टार्टिंग में, एकदम स्टार्टिंग में जो 3 रूल हम लोगों ने देखा, अगर वो 3 रूल तुम्हें ध्यान में है कि हमें सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट के पहले हमें बाई जोड़ना है, हमें वर्ब कौन सा यूज करना है, तो V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है, साथ में ऑक्सिलरी। और क्या याद रखना है? तो याद इतना रखना है बस कि अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, चाहे वो पास्ट का हो या प्रेजेंट का हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो वहां पे हम फॉर्म्स ऑफ बी यूज करते हैं, कौन सा, तो BEING, बीइंग यूज करते हैं। और अगर परफेक्ट की बात की जा रही है, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो, अगर उसको हमें पैसिव में चेंज करना है तो वहां पे हमें फॉर्म्स ऑफ बी ऐड करना पड़ता है। कौन सा? तो बीन ऐड करना पड़ता है, BEEN, बीन। कोई दिक्कत? इसी के साथ ये हमारा 1 शॉट वीडियो खत्म, कवरिंग ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इसी में तुम लोग इतना डरते हो? कुछ भी है बेटा, कुछ भी है? कुछ भी नहीं है। एक बार पढ़ लोगे अच्छे से, समझ लिया अच्छे से, रूल्स याद हो गया है, कुछ नहीं है। लेकिन इसके लिए, इसको इजी बनाने के लिए टेंस पता होना चाहिए। अगर टेंस नहीं पता है तो ये मुश्किल लगेगा, मुश्किल लगेगा। तो जिन बच्चों ने टेंस का वीडियो अभी तक नहीं देखा है, जाके देखेंगे, आज के आज देखेंगे, और उसके बाद ये भी पढ़ लेंगे, ये भी पढ़ लेंगे, फिर ये इजी, पक्का बहुत इजी लगेगा। और इसी के साथ आपका ये वीडियो खत्म होता है। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहे फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। सारे चैप्टर्स के 1 शॉट वीडियो आपके साथ। चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।